Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, find the velocity of the center of mass of the system shown in the figure. So option 1 given a 2 plus 2 root 3 by 3 I cap minus 2 by 3 j cap. Option 2 given a 4 I cap. Option 3 given a 2 minus 2 root 3 by 3 I cap minus 2 by 3 j cap. Option 4 given a none of this. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of velocity of center of mass. So for velocity of center of mass, हमें expression just we need to keep in mind, that is v bar of COM we are writing will be equals to m1 v1 bar plus m2 v2 bar and so on divided by m1 plus m2 and so on. ठीक है, तो ये expression we need to keep in mind regarding the calculation of velocity of center of mass. ठीक है, अब यहाँ पे जो सिनेरियो गिवन है उसके बेसिस पे वी हैव टू फाइंड, हमें दो मासेस गिवन है, एक 1 kg का और एक 2 kg का. अब उसके बेस पे हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी हैव टू कैलकुलेट. तो वी सी एम विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे हम m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अब यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं 1 kg वाले को, 1 kg वाले को हम बोल देते हैं m1, 2 kg वाले को हम बोल देते हैं m2. ठीक है ना, ये हम नोटेशन दे रहे हैं इनको. अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू राइट m1 m2. तो चलो ठीक है, v1 बार की अगर हम बात करें तो जैसे कि 1 kg को हमने m1 बोला तो उसकी वेलोसिटी भी v1 हो जाएगी. तो यहाँ पे लिख देते हैं v1 और यहाँ लिख देते हैं v2. ठीक है, एंड इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, राइट. तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम यूनिट वेक्टर हमें पता है किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं. अलॉन्ग वाई इट इज़ जे कैप, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स इट इज़ आई कैप, जैसे अलॉन्ग पॉजिटिव वाई इट इज़ प्लस जे कैप, नीचे की तरफ जे कैप में इट इज़ माइनस जे कैप. वैसे ही नेगेटिव साइड ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस इज माइनस आई कैप. तो ये हम यूनिट वेक्टर से डायरेक्शंस डिफाइन कर देते हैं. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो m1 दैट इज m1 जस्ट जो सिग्निफिकेंस है यहाँ पे वो वेलोसिटी वेक्टर्स लिखने का ही है. रेस्ट द प्रॉब्लम इज कैन बी सॉल्व इजीली. अब v1 यानी कि 2 आई कैप है, इसका मैग्नीट्यूड है 2 एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट साइड और टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसीलिए हमने आई कैप लगा दिया. तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर फॉर 1 kg प्लस m2. अब v2 ये इंपॉर्टेंट है, v2 में हम देख सकते हैं कि ये एक्स और वाई दोनों प्लेन में जा रहा है, तो इसका एक्स और वाई के अलॉन्ग डायरेक्शन आ रहा है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज हाउ वी रिजॉल्व द वेक्टर्स. ये एंगल भी 30 होगा यहाँ पे. ठीक है, सो दिस विल बी 2 cos 30 एंड दिस विल बी 2 sin 30. ये 2 है, वेक्टर 2 मीटर पर सेकेंड है, उसका 2 cos 30 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और 2 sin 30 अलॉन्ग वर्टिकल या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस है. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं इसमें क्या लिखा जाएगा. पॉजिटिव एक्स एक्सिस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 इज √3/2, तो ये हो जाएगा √3. इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू तो √3/2 2 कैंसिल, तो ये √3 आ जाएगा जस्ट. नाउ वी कैन से along the negative y axis it is 2 sin 30. 2 sin 30 का मतलब है sin 30 is half, तो ये हो जाएगा 1. सो माइनस ऑफ 1 जे कैप, क्योंकि नीचे की तरफ है तो इसीलिए माइनस 1 जे कैप द होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अब m1 m2 की वैल्यू प्लग इन कर देते हैं. m1 क्या है हमारा 1 kg, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस m2 2 kg है तो 2 √3 आई कैप माइनस ऑफ 2 जे कैप द होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 3. अब ऊपर आई कैप वाले को एक साथ ले लेते हैं एंड 3 को कॉमनली स्प्लिट कर देते हैं नीचे. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग. अगर हम ऑप्शंस को देखें सो करेक्ट ऑप्शन मैचिंग विद दिस इज ऑप्शन 1. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.